बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। एक अंसारी का ऊँट बिगड़ गया था और वो किसी के काबू में नहीं आता था, बल्कि लोगों को काटने के लिए हमला किया करता था। लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला किया। आपने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया तो लोगों ने आपको रोका कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट लोगों को दौड़कर कुत्ते की तरह काट खाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इसका कोई खौफ नहीं। ये कहकर आप आगे बढ़े तो ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और आपको सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर और गर्दन पर अपना दस्ते शफ़क़त फेर दिया तो वो बिल्कुल ही नरम पड़ गया और फर्माबरदार हो गया, और आपने उसको पकड़कर उसके मालिक के हवाले कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि खुदा की हर मखलूक जानती और मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन जिन्नों और इंसानों में से जो कुफ़ार हैं वो मेरी नबूवत का इकरार नहीं करते। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ऊँट को सजदा करते हुए देखकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसानों को तो सबसे पहले आपको सजदा करना चाहिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब उसने आपको देखा तो एकदम बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आँखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर उसके सर और कनपट्टी पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा तो वो तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है। लोगों ने एक अंसारी का नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको बुलवाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्ज़ा में देकर इनको तुम्हारा महकूम बना दिया है, लिहाजा तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम इन जानवरों पर रहम किया करो। तुम्हारे इस ऊँट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज़्यादा इससे काम लेकर इसको तकलीफ़ देते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक नौ उम्र लड़का था और मक्का में काफिरों के सरदार उक़बा बिन अबी मुईत की बकरियां चराया करता था। इत्तिफाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेरे पास से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि ए लड़के, अगर तुम्हारी बकरियों के थनों में दूध हो तो हमें भी दूध पिलाओ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बल्कि इनका चरवाहा होने की हैसियत से अमीन हूँ। मैं भला बग़ैर मालिक की इजाज़त के किस तरह इन बकरियों का दूध किसी को पिला सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी बकरियों में कोई बच्चा भी है? मैंने कहा कि जी हाँ। आपने फरमाया उस बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं ले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्चे की टांगों को पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थन को अपना मुक़द्दस हाथ लगा दिया तो इसका थन दूध से भर गया। फिर एक गहरे पत्थर में आपने उसका दूध दोहा, पहले खुद पिया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिलाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद मुझको भी पिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थन में हाथ मारकर फरमाया कि ए थन, तू सिमट जा। चुनाचे फ़ौरन ही उसका थन सिमट कर खुश्क हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं इस मोजज़ा को देखकर बेहद मुतासिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया कि आप पर आसमान से जो कलाम नाजिल हुआ है मुझे भी सिखाइए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کی 70 سورتیں یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اس معجزہ کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔